दिस इज़ अभिषेक वर्मा स्पीकिंग एंड एक बहुत ही बेहतरीन क्लास करेंगे है ना फॉर द इंग्लिश वाला पोर्शन। एंड इंग्लिश वाले पोर्शन पे भैया कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट होता है, देखो एक हमारे पास होती है फ्रेजल वर्ब, ठीक है। तो यस, आज हम क्लास करेंगे फ्रेजल वर्ब वाली, ठीक है। सो देखो जितने भी फ्रेजल वर्ब होते हैं, ठीक है, आई होप कि ऑल ऑफ यू नो, ठीक है, कि फ्रेजल वर्ब होती क्या है। इंग्लिश वाला पोर्शन कर रहा हूँ सी डी एस के लिए एंड ऑल्सो हम प्रिपेयर करेंगे सी डी एस के लिए, ठीक है। सो देखो जितने भी है, लुक से लेके लुक आफ्टर, लुक बैक, लुक इनटू, टेक आफ्टर, लेट डाउन, मेक, टर्न आउट, ये देखो ये जितनी भी फ्रेजल वर्ब होती है ना, वो सारी फ्रेजल वर्ब को मैंने एक साथ कंपाइल कर दिया है एक जगह पे, ठीक है। इसे कहते हैं वन पेजर, ठीक है। एंड ये है नोट्स, ओके। सो बताऊंगा मैं यहाँ से, वीडियो पे बने रहना, पूरी तरह से सिखाकर भेजूंगा, ठीक है, कि आप याद कैसे करोगे, कैसे एग्जाम में अप्लाई करते हैं, सारी चीज़ें, ठीक। क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है, समटाइम दे आस्क फॉर द 10 क्वेश्चन, समटाइम दे आस्क फॉर द 5 क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा। तो फ्रेजल वर्ब कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से हो जाते हैं ये भी ज़रूरी है, ठीक। तो वो सारी चीज़ों को आज हम कवर करेंगे इस वाली वीडियो में। एंड ऑल्सो जो भी वीडियो पे नए हो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। एंड जो भी पार्ट अगर समझ में ना आएगा, ठीक है, या ना आया हो, वो कमेंट कर सकते हो। मैं वहाँ पे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखो ये है हमारे पास फ्रेजल वर्ब, ठीक है। फ्रेजल वर्ब एग्जैक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछता कैसे है, इट मीन्स वो पूछेगा कैसे, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में, ठीक है। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल आई थिंक मैंने लिख रखा है यहीं पे, हाँ देखो इस वाले पोर्शन पे, ओके। यहाँ पे देखो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वहाँ पे देखो, भाटी कम्स ऑफ अ फैमिली ऑफ फ्रीडम फाइटर, ठीक है। यहाँ पे जो कम्स ऑफ है ना, यहाँ पे ब्लैंक्स रहेगा एंड बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए होंगे, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस, ब्रेक आउट, ब्रेक थ्रू एंड कम ऑफ, कम अक्रॉस, है ना। यू हैव टू चूज द राइट आंसर जिसकी मीनिंग सुटेबल हो। एंड मीनिंग सुटेबल कब होगी, जब आपको उसकी मीनिंग पता होगी और आ रही होगी, राइट, ठीक है। सो ये सारी मीनिंग्स हम अभी पढ़ेंगे। मैं श्योर करूँगा कि इस क्लास के बाद आपकी जो फ्रेजल वर्ब वाली प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाए, ठीक है। सो सारी चीज़ें पढ़ लोगे एंड बताता हूँ कुछ चीज़ें क्लास के बाद कि कैसे इसे रीड भी करोगे, कैसे इसे लर्न करोगे, ठीक। सो देखो स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से ब्रेक डाउन, ठीक है। देखो ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन का मतलब दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इमोशनल कोलैप्स, ठीक है, एंड दूसरा होता है व्हीकल डिसफंक्शनिंग, जो व्हीकल फंक्शन करना बंद कर देता है, ठीक है। ब्रेकडाउन तो समझ आया, इमोशनल कोलैप्स सही है, व्हीकल फंक्शनिंग जब काम करना बंद करता है तो क्यों कहते हैं, देखो ब्रेकडाउन का मतलब ये नहीं होता कि उसकी ब्रेक नहीं लग रही व्हीकल्स की या फिर उसमें प्रॉब्लम नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो जब व्हीकल्स की कोई भी प्रॉब्लम हो ना, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो, तो उसे हम जनरली कहते हैं ब्रेकडाउन हो गया गाड़ी, है ना, ऐसे कहा जाता है, ठीक है। ये मीनिंग है, ठीक है, इसलिए याद रखना इसकी दो मीनिंग होती है। देखो ब्रेक इनटू मतलब होता है इंटर बाय फोर्स, कहीं पे भी ना फोर्सली इंटर कर जाना, इसे कहते हैं ट्रेस पासिंग, ठीक है। ऐसे देखो ब्रेक ओपन, ब्रेक ओपन मतलब होता है ओपन बाय फोर्स। देखो जो भी जिन्होंने भी पढ़ रखा हो ना पहले भी 1 टाइम 2 टाइम, उनके लिए इजी होगा। एंड बिकॉज ऑफ जो भी नए हो, घबराने की बात नहीं है, बहुत शॉर्ट तरीके से लिखा गया है, एक जगह पे सारी चीज़ें एक जगह पे लिख रखा है मैंने, तो यू विल डेफिनेटली क्लियर दिस टाइम, ठीक है। सो देखो ब्रेकआउट मतलब होता है क्या, स्प्रेड, है ना, फैलना, किसी चीज़ का फैलना, किसी डिजीज़ का, किसी बातों का ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो ब्रेकअप, ब्रेकअप मतलब किसी मीटिंग का टर्मिनेट होना, ठीक है, स्कूल सेशन का टूटना, रुकना। जैसे देखो विंटर सेशन में एंड समर सेशन में, विंटर वैकेशन, यस ऑब्वियसली वैकेशन में एंड समर वैकेशन में क्या होती है, हमारी स्कूल टर्मिनेट हो जाती है, उस टाइम में हम कह सकते हैं ब्रेकअप, ठीक है। एंड ब्रेक थ्रू डायरेक्टली मतलब यह है कि इस चीज़ का टर्मिनेट होना, टूटना, ठीक है। ब्रेक थ्रू का मतलब क्या है, ब्रेक थ्रू का मतलब मेजर अचीवमेंट, जब कोई बहुत ज़्यादा अचीव कुछ कर लेता हो, ठीक है, उस टाइम पे कहेंगे मेजर अचीवमेंट। ब्रेक थ्रू का मतलब क्या होता है, मेजर अचीवमेंट। देखो मैं एग्जैक्टली बता दूं तो पूरी इंग्लिश ऐसी होती है ना कि जो लाइन लिख रखा है वो आपने उसको समझ लिया तो यू विल गेट द राइट मीनिंग, ठीक है। बट फ्रेजल वर्ब वाले में ऐसा नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे देख लो इसका मतलब क्या है,
ये ब्रिंग अबाउट लिखा ना यहाँ पे, राइट देखो ब्रिंग अबाउट इस वाले क्वेश्चन पे लिखा है ना ब्रिंग अबाउट, इसका मतलब क्या होना चाहिए बताओ? कोई मीनिंग है? नहीं, बट आपको याद करनी पड़ेगी मीनिंग होती क्या है, ठीक है, काउज टू हैपन, ठीक है, क्यों हुआ उसका कारण, होने का कारण, ठीक है, ब्रिंग अबाउट, ये इसका मतलब होता है एग्जैक्टली ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना आपको एक बाय हार्ट लर्न करनी पड़ेंगी, सीधी सी बात है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि ऐसा कि इसे हम पढ़ के एक बार अगर रीड आउट करके समझ लेते हैं तो अच्छी बात है ना। बट अगर जिनको समझ में ना आ रहा हो तो वो क्या कर सकते हैं, इसे 2-3 बार पढ़ सकते हैं एंड फिर इसे लर्न कर सकते हैं कि इसका मतलब यही होता है, दैट इज़ इट, ठीक है। और मेजरली जो बच्चे होते हैं वो ऐसे ही करते हैं क्योंकि फ्रेजल वर्ब को याद ही करना होता है। अभी देखो ब्रेकअप विथ का मतलब क्या होता है बताओ? जो नहीं पढ़ा है उसे पता होगी, नहीं पता होगी, कैसे करोगे, याद करोगे ना इसे, ओके। देखो ब्रेकअप विथ का मतलब होता है झगड़ा करना, ठीक है, क्वेरल, ठीक। इसी तरह नेक्स्ट देखो, ये छोटी चीजें कुछ कि एक दो है, जैसे कि आस्क वाला हो गया, कैरी वाला हो गया, ठीक है, नॉट मच इंपॉर्टेंट, ठीक। देखो वीडियो को श्योरली मैं बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, कुछ 20 से 25 मिनट की वीडियो करूँगा, दैट इज़ इट, ठीक है, यहीं से कवर करवा दूंगा। एंड ऑल्सो मैं जब हर बार कहता था वीडियो को 1.5x पे कर लो, 2x पे कर लो, बट इस बार इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक हार्ड है एंड बिल्कुल अवॉइड करना, जिन्होंने स्पीड बढ़ा रखी है ना अवॉइड करना, ठीक है। एक बार स्लो मोशन, एक बार स्लो में देख लो, 1x पे देख लो, ठीक है, यू विल डेफिनेटली गेट इट। हाँ क्लियरली देखो, आस्क आफ्टर का मतलब क्या होता है, किसी से हाल चाल पूछना, ठीक है, कंसंट्रेट करो इन सब चीज़ों पे, ठीक है। टू इंक्वायर करना, किसी से हाल चाल पूछना कि कैसे हो, उसे कहते हैं हम आस्क आफ्टर, है ना। आस्क फॉर होता है रिक्वेस्ट करना, जैसे कि ही इज़ आस्किंग फॉर समथिंग मीन्स रिक्वेस्टिंग फॉर समथिंग ना, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। कैरी अवे बाई, ओके, दिस इज कैरी अवे बाई मतलब लूज कंट्रोल, कैरी अवे बाई मतलब लूज कंट्रोल, ठीक है। कैरी आउट करना मतलब इम्प्लीमेंट करना किसी चीज़ को, एंड ओबे करना और एग्जीक्यूट करना मतलब तो सारा का सेम है, ठीक। कैरी आउट मतलब होता है इम्प्लीमेंट करना, एंड ओबे करना या एग्जीक्यूट करना किसी चीज़ को। कैरी अवे बाय मतलब होता है लूज कंट्रोल, ओके, ओके, राइट है। नेक्स्ट देखो, ये ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट वाले में क्या सीन है, ब्रिंग ब्रिंग अबाउट, जस्ट अ सेकेंड, ओके। देखो ब्रिंग अबाउट मतलब हो गया काउज टू हैपन, ठीक है। ब्रिंग अबाउट का मतलब है काउज टू हैपन, होने का कारण, ठीक। एंड ब्रिंग आउट मतलब हो गया एक्सप्लेन द मीनिंग या पब्लिश करना, किसी चीज़ को ना आप ब्रिंग आउट कर रहे हो, ब्रिंग मतलब होता है बाहर लेकर आना, है ना यार, लेकर आना, ब्रिंग आउट अगर बाहर लेकर आ रहे हो, एक्सप्लेन द मीनिंग उस चीज़ की मीनिंग को आप बता रहे हो, या फिर किसी चीज़ को पब्लिश करो, पब्लिश क्या करोगे, बुक को, आर्टिकल को, मैगजीन को, तो उस फॉर्म में कहते हैं इसको ब्रिंग आउट, ठीक है। ब्रिंग राउंड का मतलब है टू मेक वन एग्री, किसी को राजी करना, या ब्रिंग टू सेंसेस, ठीक है। ब्रिंग अप मतलब होता है अपब्रिंगिंग, कि उसकी अपब्रिंगिंग कैसी है, उसकी नरिशमेंट कैसी हो रखी है, इस वाले सीन पे। एंड नेक्स्ट देखो बियर अवे, बियर अवे से पहले हम करते हैं कॉल, ओके, कॉल वाला क्वेश्चन, जस्ट अ सेकेंड, हाँ देखो, ये जो कॉल वाला क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है ना। कॉल इट मतलब है क्या, विजिट, विजिट अ प्लेस टू मीट, विजिट अ प्लेस टू मीट, किसी प्लेस को विजिट करना टू मिलने के लिए, ठीक है। कॉल इट का मतलब हो गया विजिट अ प्लेस टू मीट। कॉल इन का क्या सेंस बनता है, कॉल इन का सेंस है सेंड फॉर हेल्प, किसी की हेल्प के लिए किसी चीज़ को सेंड करना, ठीक है। कॉल इन का मतलब सेंड फॉर हेल्प, ओके। कॉल फॉर हो गया हमारे पास नेसेसरी थिंग्स और रिक्वायर्ड थिंग्स के लिए पूछना, आस्क, ठीक है। जैसे कि ही इज कॉलिंग फॉर समथिंग मीन्स ही इज रिक्वायरिंग समथिंग और फॉर द नेसेसरी थिंग्स, ऐसे, ठीक है, ये सेंस बनती है। कॉल फॉर का मतलब होता है नेसेसरी और रिक्वायर्ड थिंग्स के लिए, एंड कॉल का मतलब है सेंड फॉर हेल्प, यहाँ तक क्लियर है। देखना देखो, कॉल ऑन का मतलब है तो होता है गो एंड विजिट अ पर्सन, ठीक है। कॉल ऑन का डायरेक्टली मतलब है गो एंड विजिट अ पर्सन, ठीक, इजी था। एंड कॉल ऑफ का मतलब है पोस्टपोन करना या सस्पेंड करना या अबेंडन करना, उस चीज़ को छोड़ना वहीं पे। कॉल ऑफ का मतलब होता है ना, कॉल ऑफ ड्यूटी मीन्स उसको छोड़ना वहाँ पे, ठीक है, पोस्टपोन करना। कॉल अप का मतलब होता है टू टेलीफोन कॉल करना, ठीक है। ये इतना देखो, इतना ईजी है। कॉल अप का मतलब हो गया डायरेक्टली टेलीफोन कॉल करना। कॉल आउट मतलब आस्क टू कम फॉर हेल्प, जैसे देखो क्या कहते हैं, लेट्स कंसिडर कि कोई पर्सन जो है वो किसी डेंजर सिचुएशन में वो
फंस गया है, ठीक है। तो क्या कह सकते हो वहाँ पे, ही इज कॉलिंग आउट, है ना, ही इज कॉलिंग आउट। इसका मतलब क्या है, वो कॉल आउट कर रहा है, मतलब आस्क, वो पूछ रहा है ना, वो बता रहा है, आस्क टू कम फॉर हेल्प, ठीक है। वो हेल्प के लिए बुला रहा है किसी को, ऐसे ही इज कॉलिंग आउट फॉर हेल्प, ठीक है। आस्क टू कम फॉर हेल्प। आ रही बात है समझ? देखो एक बार रीड करो, दो बार रीड करो, समझ में चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ जहाँ तक एक्सप्लेन हो रही हैं चीज़ें, ठीक है, जहाँ तक मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ओके। एग्जैक्टली बुक में एक्सप्लेनेशन तो होती नहीं है, हाँ, तो आपको ऐसे ही रखना होता है। सो उसी चीज़ को ईजी करने के लिए मैं ये सेशन लेके आया हूँ, ठीक है। देखो कॉल अपॉन का मतलब है अपील टू एग्जॉर्ट, ठीक, कॉल अपॉन। एंड नेक्स्ट देखो, कॉल डाउन, टू स्कोल्ड। देखो कुछ कुछ जो फ्रेजेस है ना, फ्रेजल वर्ब, वो एक दूसरे से रिलेट करेगी, बताऊँ कैसे? रुक जाओ दिखाता हूँ मैं कुछ तुम्हें, मिल जाए बस, या बाद में तो मिल ही जाएंगी, अभी दिखाता हूँ, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, वेट फॉर जस्ट अ सेकेंड, लुक आफ्टर। अरे चलो अभी ये दिख नहीं रही, मैं बता दूंगा, ठीक है। कहाँ पे है? देखो एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे देखो नीचे वाले क्वेश्चन पे ये है ना, होल्ड ओवर, इसका मतलब क्या होता है, पोस्टपोन करना। एंड कॉल ऑफ का मतलब भी तो पोस्टपोन करना होता है, यस एग्जैक्टली, दोनों की मीनिंग सेम होती है, ठीक है। कॉल ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना, एंड ऑल्सो होल्ड ओवर, होल्ड ओवर का मतलब ये होता है पोस्टपोन करना, ये मैं कह रहा था, ठीक है। तो कॉल अपन का भी होती है, कॉल अपन की भी होती है चीज़ें, ठीक है, मैं वो बता दूंगा, नीचे मिल जाएंगी बहुत आसानी से, ठीक है, वहाँ लिख रखा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, हम यहाँ पे बियर वाला पोर्शन करते हैं, ठीक है। सो देखो, बियर अवे का मतलब होता है विन, ठीक है, बियर अवे मतलब जीतना, ठीक है। बियर ऑन या अपॉन मतलब मीन्स रेलिवेंट, जैसे आपको अगर ये समझ ना आई हो ना, तो देखो मैं बताता हूँ कैसे से आप याद करो, कैसे समझने की कोशिश करोगे। बेरिंग होता है ना, बेरिंग ऑन, बेरिंग अपॉन, दिस इज कम्प्लीटली बेरिंग ऑन टू दिस थिंग, ऐसे कहते हैं ना, मीन्स वो रेलिवेंट उस चीज़ के लिए। एंड बेयर आउट का मतलब होता है सपोर्ट करना, बेयर आउट का मतलब होता है सपोर्ट करना, एंड सपोर्ट द आर्गुमेंट और कन्फर्म विदाउट हार्म। और कह सकते हो बियर आउट मतलब कम टू एन एंड, मीन्स कंक्लूजन तक आना। बियरिंग विथ मतलब होता है साथ में सहना, है ना। आई थिंक अब आपको समझ में चीज़ें आ रही होंगी, ठीक है। देखो बियरिंग विथ का मतलब है साथ में सहना या साथ देना, ठीक। बियर डाउन का मतलब हो गया तुम्हारे पास, बियर डाउन का मतलब मूव टूवर्ड, है ना, मूव टूवर्ड समवन इन पर्पसफुल मैनर, ठीक है, मूव टूवर्ड समवन इन पर्पसफुल मैनर, करेक्ट है, ओके। ब्लो आउट का देखते हैं हम, ठीक है। देखो ब्लो आउट मतलब होता है बुझाना, क्या बुझाना, फायर, है ना, जैसे आग बुझाते हैं ना, एक्सटिंग्विश करते हैं, एक्सटिंग्विश द फायर, उसे कहते हैं ब्लो आउट, उस वाले फॉर्म में हम यूज़ करेंगे ब्लो आउट, ठीक है। ब्लो ओवर हो गया, ब्लो ओवर उससे उसके ऊपर से गुजरना या ब्रेक ऑफ, इसका मतलब हो गया गुजरना या पास ऑफ, ठीक है। ब्लो ओवर हो गया उसके ऊपर से गुजरना, एंड ब्लो अप हो गया एक्सप्लोड करना, है ना, डायनामाइट एक्सप्लोडेड, है ना, कहते हैं डायनामाइट ब्लो ऑन, ब्लो अप, इट मीन्स एक्सप्लोड करना। एंड ब्लो डाउन का मतलब हो गया जब ट्री गिर जाता है ना, जैसे देखो थंडर स्टॉर्म हो गई, एंड जब हवाएं तेज चलती है उस टाइम पे जब ट्रीज नीचे की तरफ झुक जाती हैं, गिर जाती है, उसे कहते हैं हम ब्लो डाउन। ये सेंसेस हैं, ठीक है, ये इससे आप देखो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के बाद ना आपकी सेंसेस डेवलप होंगी, ठीक है, वहाँ से आप समझोगे। तो सेंस, एक बार सेंस समझ आओगे ना उस चीज़ की, फिर यू विल मेक इट वेरी क्लियर, ठीक है, कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं, ठीक है। सेंस समझो पहले, सेंस, ठीक है। देखो जंप एट का मतलब होता है एक्सेप्ट हैप्पीली, किसी चीज़ में हैप्पीली कूदना, ठीक है। एंड जंप टू का मतलब होता है अराइव सडनली, जैसे आप, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस कि आप आपके घर के पास कहीं पे भी म्यूजियम, म्यूजियम नहीं कह सकते हैं, डिज्नीलैंड लगाओ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यू विल जंप एट दैट डिज्नीलैंड, है ना। इसका मतलब ये है कि आप हैप्पीली उसको एक्सेप्ट कर रहे हो उस चीज़ को, ठीक है। एंड दूसरी ये जंप टू, आप रास्ते रोड पे कहीं जा रहे हो, रास्ते पे कहीं जा रहे हो, आपका फ्रेंड मिल गया, ठीक है, एंड दैट टाइम, ठीक है, एंड आप एक दोनों साथ में एक शॉप के पास सडनली आ गए जहाँ पे आप आना नहीं चाहते, तो उसे कहते हैं वी आर जंप टू,
है ना, इट दैट्स ऑफ इट मीन्स अराइव सडनली, हम यहाँ पे अचानक से आ गए, हमें आना नहीं था। ठीक है, एक पॉजिटिव सेंस मेक करके दे रहा है, मीन्स इंटरेस्ट के साथ एक भी इंटरेस्ट शो नहीं हो रहा। ठीक है, ऐसे याद रखोगे आप, जंप डेड एंड जंप टू। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, ये देखो कम अबाउट है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो कम अबाउट कैसे है, यस, देखो यहाँ पे कम अबाउट का मतलब है हैपन होना, हैपन मीन्स होना। ठीक है, एग्जांपल देखो, सच एन अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट कम अबाउट, इसका मतलब क्या है कि वो जो एक्सीडेंट था ना वो अनफॉर्चुनेटली कैसे हो गया। ठीक है, इसका मतलब होता है हैपन, कम अबाउट का मतलब है हैपन। ठीक है, एग्जांपल यहाँ पे देखो, अब समझ में आ रही हो कैसे यूज होती है, जहाँ पे कम अबाउट है ना वहाँ पे फिल द ब्लैंक्स रहेगा। ठीक है, ओके। कम अक्रॉस का मतलब होता है मीट बाय चांस या कॉल अपॉन, यही मैं कह रहा था। यहाँ पे देखो मीनिंग सेम हो गई ना, कॉल अपॉन का मतलब हो गया एंड कम अक्रॉस का मतलब हो गया सेम, क्या सेम है, मीट बाय चांस। जैसे यहाँ पे देखो ये हमारे पास था ना कॉल अपॉन, इस वाले पोर्शन पे देखो कॉल अपॉन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अपील टू एक्सॉर्ट, वही मतलब यहाँ पे भी है। ठीक है, मीट बाय चांस, कॉल अपॉन का मतलब होता है मीट बाय चांस एंड कम अक्रॉस का मतलब भी सेम होती है। ठीक है, कम बाय का मतलब क्या होता है, गेट, उस चीज़ का मिलना। देखो, हाउ हैव यू कम बाय सच अ प्रीशियस डायमंड, इसका मतलब क्या है बताओ, हाउ हैव यू कम बाय सच अ प्रीशियस डायमंड। इफ यू नो द मीनिंग ऑफ कम बाय ना, देन यू विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। बट इसे पता कैसे करोगे, कम बाय का मतलब क्या है, कैसे पता करोगे, आपको याद करनी पड़ेगी ना इन सब चीज़ों को। तो फ्रेजल वर्ब इसे कहते हैं, आप इसे सेंस को पकड़ोगे एंड याद करोगे। ठीक है, ओके। कम बाय का मतलब होता है गेट, एग्जाम्पल देखा, हाउ हैव यू कम बाय सच अ प्रीशियस डायमंड, मीन्स आपको वो प्रीशियस डायमंड कैसे मिल गई, ऐसे। ठीक है, ओके। देखो कम ऑफ का मतलब होता है बिलोंग टू, कहीं से बिलोंग करना। ठीक है, देखो भाटी कम्स ऑफ अ फैमिली ऑफ फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम फाइटर के फैमिली से वो बिलोंग करता है, करेक्ट है। ओके, कम आउट का मतलब होता है अपीयर, बाहर दिखना, ये तो इजी था। ओके, कम टू मीन्स रीगेन कॉन्शियसनेस, कम टू है ना वापस आना, मीन्स रीगेन कॉन्शियसनेस। देखो बहुत सारी चीज़ें एग्जैक्टली आसान भी हैं, बट कुछ थोड़ी डिफिकल्ट मिलेगी, वो आप याद कर लेना। ठीक है, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सारे बच्चे याद करते हैं। ठीक, हाँ, कम ऑफ का मतलब क्या है, गेट सेपरेटेड और फेड, है ना, अलग होना उस चीज़ से। देखो प्लास्टर हैड कम ऑफ द वॉल, सही है। ओके, कम ओवर का मतलब क्या है, ओवरकम करना किसी चीज़ को, टू सडनली एक्सपीरियंस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग। ठीक, नेक्स्ट देखो, कम राउंड या अराउंड, मीनिंग सेम है, अराउंड या एग्री करना या रिकवर फ्रॉम इलनेस। ठीक, ओके। नेक्स्ट देखो, ये कट वाला पोर्शन है ना, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कट। देखो एक, अब समझ पा रहे हो कि एक जगह पे मैंने जब कंपाइल कर दिया इन सब चीज़ों को, तो देखो कितनी इजी हो रही है पढ़ने में आपको, ऐसे एक साथ आप इतनी सारी चीज़ें रिवाइज कर पा रहे हो एंड पढ़ पा रहे हो, है ना, आसान ऐसे। देखो दिस इज द राइट फॉर्म ऑफ द नोट्स। ठीक है, इसे वन पेजर ही कहते हैं। ठीक है, एंड ये बहुत हेल्पफुल होती है एग्जाम लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं, पूरी बुक कौन ही उठाता है। ठीक है, पूरी बुक मोस्टली एक बार पढ़ोगे, दो बार पढ़ोगे, फिर कोई भी नहीं उठाता, बट ऐसे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, देखो कट डाउन का मतलब क्या है, कर्टेन और रिड्यूस करना। ठीक है, उस चीज़ को छोटा करना। कट ऑफ मतलब क्या है, डिसकंटिन्यू करना वहाँ से और रिमूव करना। ठीक है, आपको पता होगी कट ऑफ का मतलब, याद रख लेना, पेपर में बहुत सारी बार देखा गया है कट ऑफ का मतलब पूछता है। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं पूछता डायरेक्टली, बट ऑप्शन में दी होती है ना, इंग्लिश वाले पेपर में। ओके, कट आउट फोर मतलब क्या होता है, सुटेबल। कट आउट, अच्छा एक सेकेंड, इससे पहले नीचे देखो आप, कट आउट का मतलब क्या है, टू टेक अ पीस ऑफ फ्रॉम द होल, एक बड़े वाले पोर्शन से छोटा सा पीस निकालना, उसे बोलते हैं कट आउट है। ठीक है, जैसे ही कट आउट अ पीस ऑफ केक, सही है। ओके, बट कट आउट फोर क्या होता है भैया, देखो कट आउट फोर मतलब होता है सुटेबल, यू आर सुटेबल फॉर दिस थिंग, है ना, कहते हैं ना, यू आर कट आउट फॉर, यू आर कट आउट फॉर द डिफेंस, मीन्स यू आर सुटेबल फॉर द डिफेंस, ऐसे। ठीक है, ऐसे मीनिंग अंडरस्टैंड करी जाती है। देखो ही इज कट आउट फॉर एन एडमिनिस्ट्रेटिव कवर, समझ आ रही चीज़ें, उस चीज़ के लिए सुटेबल है, ऐसे पढ़ना। ठीक है, देखो कट आउट, कटअप, है ना, कटअप का मतलब होता है डिस्ट्रेस, उदास। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, सी वॉज कटअप बिकॉज सी हैड बीन स्कोल्डेड बाय हर टीचर, राइट है। ओके, डिस्पोज ऑफ का दो ही है, डिस्पोज ऑफ एंड डिस्पोज टू। ठीक, देखो डिस्पोज ऑफ का मतलब क्या हो गया, सेल ऑफ,
और टू सेटल अ मैटर फाइनली, इस मैटर को सेटल करना, उसको उसे कहते हैं डिस्पोज ऑफ। अगर बाहर की सराउंडिंग नॉइज आ रही होगी प्लीज अवॉइड करना, फोकस करो यहाँ पे मेरी बातों पे, मैं जो कह रहा हूँ, ठीक है। देखो, सी हैज डिसाइडेड टू डिस्पोज ऑफ हर ओल्ड हाउस, ठीक है, उस मैटर को वो खत्म करना चाहती है, ठीक है। डिस्पोज ऑफ से कहते हैं, डिस्पोज टू का मतलब क्या होता है, फीलिंग, अपने इंटरेस्ट के साथ, अपनी फेवर को दिखाओ, आप यू आर इंक्लाइन टू दैट थिंग, है ना, इसे कहते हैं डिस्पोज टू। माई फ्रेंड डिस्पोज टू डिस्कसिंग द प्रॉब्लम थॉरली, है ना, मीन्स उस चीज को वो जानना चाहता है, उसे कहते हैं डिस्पोज टू। एक में क्या डिस्पोज ऑफ का मतलब है, इंटरेस्ट नहीं है, उसे छोड़ दो, मैटर को सॉल्व करो, एंड है ना, फाइनली उस मैटर को लेफ्ट करो, ठीक है। दूसरा डिस्पोज टू का मतलब क्या है, तो उसे इंटरेस्ट है सुनने में, बताओ उसे, ठीक है, विलिंगली वो इच्छुक है उस चीज को सुनने में, उस चीज को करने में, ऐसा, ठीक। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम होल्ड वाला पोर्शन, ठीक है। देखो, होल्ड ऑन का मतलब क्या होता है, होल्ड ऑन का मतलब है टेल समबडी टू वेट और स्टॉप, है ना, कहते हैं ना होल्ड ऑन, प्लीज होल्ड ऑन, मीन्स रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। होल्ड आउट का मतलब होता है रेसिस्ट करना, मना करना, द रॉबर्स नो लॉन्गर कैन होल्ड आउट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, होल्ड ओवर का मतलब होता है पोस्टपोन करना एंड कॉल ऑफ, ठीक, सेम है। कॉल ऑफ का मतलब, कॉल ऑफ का मतलब पोस्टपोन हो गया, है ना, एंड होल्ड ओवर का मतलब पोस्टपोन हो गया। सेम मैंने वहाँ बताया कि कॉल अपॉन का मतलब क्या हो गया, मीट बाई चांस, है ना, एंड दूसरा क्या था हमारे पास, देखो दूसरा क्या था हमारे पास, ये कम अक्रॉस, है ना, मीट बाई चांस एंड कॉल अपॉन, ठीक, बात समझ आ रही है। ओके, देखो होल्ड अप का मतलब हो गया टू स्टॉप इन ऑर्डर टू डिले, होल्ड अप, है ना, डिले करने के लिए उस चीज़ को रोके रहना, उस काम को रोके रहना, ठीक। देखो, गेट अहेड एंड फॉल बैक, सेट ऑफ, ले बाई, है ना, कीप ऑफ, ठीक है, ये करते हैं। इससे पहले कुछ और करते हैं, ठीक है, चलो। देखो, उससे पहले हम करेंगे, पहले पुट डाउन करेंगे, ठीक है। देखो, पुट डाउन का मतलब क्या है, क्रश करना, या दूसरी मीनिंग ये भी है, कीप डाउन मीन्स राइटिंग, लिखना, ठीक है, कहते हैं ना पुट डाउन, है ना, इसका मतलब क्या है कि उस चीज़ को क्रश करो, है ना, एंड दूसरी चीज़ नोट डाउन करो या जॉट डाउन करो, ठीक है, ऐसा। पुट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब है पोस्टपोन करना, ठीक है, पुट ऑफ का मतलब क्या हो गया, पोस्टपोन करना उस चीज़ को। दूसरा क्या मैं हमने पढ़ा था अभी, पुट ऑफ का मतलब पोस्टपोन, पोस्टपोन के साथ यहाँ पे कॉल ऑफ का मतलब पोस्टपोन करना, कॉल ऑफ का भी सेम है, पोस्टपोन करना, एंड पोस्टपोन करना, होल्ड ओवर, होल्ड ओवर एक हो गया, होल्ड ओवर हो गया, कॉल ऑफ हो गया, एंड दूसरा पुट ऑफ, ये तीनों का मीनिंग क्या होगा, पोस्टपोन करना। ओके, पुट ऑन का मतलब क्या है, वियर करना और प्रिटेंड करना, ठीक है, प्रिटेंड करना मतलब दिखावा करना या फिर उस चीज़ को पहनना, इससे हो गया पुट ऑन दैट थिंग, ऐसे। एंड पुट आउट मीन्स हो गया एक्सटिंग्विश, बुझाना उस चीज़ को या डिसअपॉइंट करना, ठीक। पुट आउट, पुट अप मतलब हो गया स्टे, पुट अप मतलब क्या हो गया, स्टे, वहाँ पे ठहरना, वहाँ पे रुकना। पुट बाई बचा कर रखना। हाँ, सो कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। देखो, पुट अप हो गया स्टे करना, पुट बाई मतलब होता है बचा कर रखना, ठीक है, कि उस चीज को बचा कर रखना उसे कहता है पुट बाई। एंड पुट अप विथ, टोलरेट करना, एंड पेशेंटली, है ना, उस चीज को टोलरेट करना, दैट इज बैड थिंग, ठीक है। पुट अप मतलब हो गया स्टे करना, बट पुट अप विथ मीन्स टोलरेट करना ना, पुट इन करना मतलब, पुट इन का मतलब होता है, कहते हैं ना एफर्ट पुट इन करो, उसे कहते हैं, ठीक है, पुट इन मतलब एफर्ट्स, ठीक, कि एफर्ट पुट इन करो। एंड गिव अवे देखते हैं हम, एंड गेट अवे, ओके। उससे पहले हम ये पढ़ेंगे, लुक वाला पोर्शन पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पोर्शन ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। सो घबराओ नहीं, सारी चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है। हाँ, देखो, लुक आफ्टर का मतलब क्या है, टेक केयर करना, किसी का टेक केयर करना, देखभाल करना, ठीक है। लुक बैक ऑन इट मीन्स टू थिंक ऑफ द पास्ट, पास्ट के बारे में सोचना। एंड लुक फॉर मतलब हो गया सर्च फॉर अ पर्सन और लॉस्ट थिंग, सी लॉस्ट थिंग्स एंड पर्सन्स को सर्च करना। लुकिंग फॉर, देखो लुक फॉर का मतलब याद ना हो रहा, ऐसे याद करना, ही इज लुकिंग फॉर समथिंग, ऐसे तो क्या हो गया, सर्च फॉर अ पर्सन, ठीक है। एंड लुक डाउन अपॉन का मतलब क्या है, अनइम्पॉर्टेंट और नॉट वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट, ठीक है, उसकी वैल्यू उसकी नहीं है, ठीक है। लुक डाउन अपॉन, एंड लुक इनटू मतलब क्या, इन्वेस्टिगेट करना, इन्वेस्टिगेट अ मैटर। लुक ऑन का मतलब क्या है, टू सी एज अ स्पेक्टेटर, ठीक, एंड ही इज लुकिंग ऑन, ऐसे याद कर सकते हो, है ना। लुक ओवर का मतलब क्या, एग्जामिन करना वेरी केयरफुली, ठीक। एंड लुक आउट मतलब हो गया वॉच आउट, इजी है ये सब, है ना। लुक आउट फॉर, है ना, लुक आउट फॉर इन सर्च ऑफ अ जॉब, कहते हैं ना फिल्म लाइंस में अगर दे रखा हो, लुक हिज लुक आउट डैश
फॉर इन अ मल्टीनेशनल कंपनी, इट मीन्स हेयर क्या यूज़ करोगे, लुक आउट फॉर, है ना, ही इज़ लुकिंग आउट फॉर मीन्स जॉब इन मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है। एंड यहाँ पे लुकआउट मतलब हो गया वॉच आउट करना, देखना, ठीक है। लुकअप का मतलब क्या है, कंसल्ट अ बुक फॉर अ वर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। लुकअप का मतलब होता है कंसल्ट अ बुक फॉर अ वर्ड। लुक अप टू का मतलब क्या होता है, टू एडमायर और रिस्पेक्ट समवन, ठीक। एंड लुक अपॉन का मतलब क्या होता है, कंसिडर और रिगार्ड। वी मस्ट लुक अपॉन अ सोशल इविल एज अ न्यूसेंस, ठीक है। लुक थ्रू का मतलब होता है ग्लैंस करना क्विकली। ग्लैंस समझ में आ रही है ना सबको? आई होप कि आ रही हो, बिकॉज आप सीरियस वाले हो, आपको सैनोनिम एंटोनिम पता होनी चाहिए। ना पता हो तो सुनो बताता हूँ। जैसे आप किसी चीज को एक वन गो में देखते हो ना, एक झलक देखते हो ना, उस एक झलक को कहते हैं ग्लैंस, ठीक है। ओके, लुक थ्रू ग्लैंस हो गया। एंड लुक एट मीन्स सी केयरफुली, ठीक। ये देखो टेक वाला पोर्शन देखो, ठीक है। देखो टेक मतलब होता है, टेक आफ्टर का मतलब है रिजेंबल करना। हाँ, रिजेंबल का मतलब है होता है एक दूसरे से सेम दिखना, मिलना, है ना। या टेकिंग आफ्टर, ही टेकन आफ्टर विथ रिजेंबल, रिजेंबलिंग पेरेंट्स, सुना है ना, ऐसे वहां पे यूज करते हैं, ठीक है। टेक डाउन का मतलब है राइट करना या सेट डाउन, ठीक। टेक ऑफ का मतलब है रिमूव करना, कहते हैं ना फ्लाइट इज टेक ऑफ मीन्स रिमूव, वहां से चली गई, है ना। एंड टेक ओवर का मतलब है उस टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस अथॉरिटी को लेना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालना, टेक ओवर, ठीक है। टेकअप का मतलब है स्टार्ट अ हॉबी, एंड उस हॉबी को फॉलो करना और अपने टाइम को ऑक्यूपाई करना, टेकन अप, ठीक है। टेकन इन का मतलब है बी डिसीव्ड, ठीक है। चीटेड, टेकन इन का मतलब है, ठीक है। टेक फोर का मतलब है मिसअंडरस्टैंड, टेकन टेकन फोर, ठीक है, मीन्स है वो मिसअंडरस्टैंड कर लिया उस चीज को, ठीक है। सो नेक्स्ट देखो, मजा आ रहा है, ठीक है, ओके। एंड अगर कुछ पूछना हो कमेंट में पूछ सकते हो ऑब्वियसली, ठीक है। सो देखो यहाँ पे लेट डाउन का मतलब क्या है, ह्यूमिलिएट करना, टू लोअर डाउन, ठीक है। एंड किसी को ह्यूमिलिएट करना है, किसी को नीचा दिखाना, उसे कहते हैं लेट डाउन। लेट इनटू का मतलब है अलाउ टू इंटर, है ना। एंड लेट ऑफ का मतलब है जाने दो यार, पार्टिंग कर दो, ठीक है, ऐसे। लेट इन ऑन मीन्स शेयर अ सीक्रेट। अब समझ में आ रही होगी ना, इजी लग रही चीजें, यस। देखो आसानी होती है, बट बात है ना कि स्टार्ट करना मुश्किल होता है थोड़ा सा, ठीक है, बट कर लोगे तो इट विल मेक वेरी इजियर, ठीक है। देखो लेटअप का मतलब है सीज और स्टॉप, है ना, उस चीज को रोकना। जैसे कि देखो एग्जांपल देखो, द रेन शोज नो साइन ऑफ लेटिंग अप, इसका मतलब क्या है ना। लेटिंग अप का मतलब क्या है, उस रेन में भी कुछ दिख नहीं रही बारिश में कि वो अभी बंद हो सकती है, रुक सकती है, बारिश थम सकती है, ऐसी कोई चांसेस नहीं लग रही, ठीक है। ये कहने का मतलब यहाँ पे। सो लेट अप का मतलब ऐसे नहीं बोलेगा, लेटिंग अप बोलेगा, ठीक है। ये वर्ब है ना, तो वर्ब के फॉर्म वो चेंज कर सकता है ऐसे, जैसे मैंने बताया भी ना टेक अप का मतलब, बट वहां देगा टेकन अप, तो मीन्स तो सेम होगा ना, ऑलवेज सेम होगा। ओके, सो नेक्स्ट देखो, टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब क्या है, रिजेक्ट करना, ठीक है। टर्न ऑफ का मतलब क्या है, देखो स्विच करते हैं ना, टर्न ऑफ द स्विच, टर्न ऑन द स्विच, वो वाला मीनिंग है, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। एंड टर्न ओवर का मतलब है चेंज करना, अपसेट होना। टर्न आउट का मतलब है टर्न आउट टू बी गुड मीन्स प्रूव टू बी गुड, या किसी चीज को रिवील करना, ठीक है। टर्न अप का मतलब है अराइव या टेकन प्लेस, ठीक। ओके, सो नेक्स्ट देखो, ये ओके रेट लेता हूँ, ठीक है। देखो गिव अवे का मतलब है डिस्ट्रीब्यूट करना किसी चीज को, प्राइस को। एंड गिविंग का मतलब है सरेंडर करना, ठीक है, उसे कहते हैं गिविंग। एंड गिव आउट का मतलब है अनाउंस करना वर्बली किसी चीज को, जैसे कि इट वाज, एग्जांपल देखो, इट वाज गिवन आउट दैट सी हैड फेल्ड, उसने अनाउंस कर दिया कि वो फेल हो जाएगी, ठीक है, ऐसे फेल हो गई। सी गिव अप का मतलब है स्टॉप करना, एब्सट्रेन फ्रॉम, ठीक है, गिव अप, जैसे कहते हैं ना डोंट गिव अप, वो वाला सीन है, ठीक है। ओके, गिव वे का मतलब है कोलैप्स अंडर प्रेशर और टूट जाना, ठीक है। कोलैप्स अंडर प्रेशर, एग्जांपल देखो, गिव वे का मतलब बिल्डिंग बिल्ट बाय हिम गिव वे, आसान होगी, बिकॉज गिव अवे मतलब डिस्ट्रीब्यूट, एंड गिव वे मतलब टूटना, कोलैप्स करना। गिव टू मतलब है अकस्टम टू, ही इज गिवन टू स्मोकिंग, ठीक है। ओके, अब वो छोड़ दिया स्मोकिंग, ठीक। सो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा है गेट अवे, है ना। देखो गेट अवे का मतलब क्या है, escape करना, भाग जाना। एंड गेट अवे विथ क्या है, विदाउट बीइंग पनिश्ड, है ना, बिना पनिशमेंट के, ठीक। गेट ऑन का मतलब होता है प्रोग्रेस, एंड गेट ऑफ का मतलब होता है पनिशमेंट, ठीक है, गेट ऑफ।
मीन्स पनिशमेंट। एंड गेट ऑन मतलब हो गया क्या, देखो यहाँ तक गेट ऑन का मतलब है प्रोग्रेस, एंड गेट ऑन विथ का मतलब है लिविंग टुगेदर, साथ रहना है, फैमिलियर एक दूसरे से, गेट ऑन विथ, ठीक है। एंड गेट ओवर का मतलब है रिकवर फ्रॉम एन इलनेस। एक और मैंने बताया गेट ओवर का मतलब, एक और मैंने बताया था रिकवर फ्रॉम इलनेस, वो बताना कमेंट में कि क्या बताया था, ठीक है। गेट ओवर हो गया। एंड गेट थ्रू के क्या, गेट थ्रू क्या है, पास थ्रू या सक्सीड करना उस चीज से, ठीक है। गेट थ्रू का मतलब ये हो गया। गेटअप का मतलब हो गया राइज फ्रॉम बेड, है ना, कहते हैं ना गेटिंग अप फ्रॉम द बेड अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, सो गेटअप का मतलब है राइज फ्रॉम द बेड, और ड्रेस्ड करना है। ड्रेस्ड करना मतलब क्या है, देखो दो सेंस यहाँ पे कहते हैं ना, ये गेटअप इज वेरी गुड, है ना, आसे तो क्या कहते हैं उसे, गेटअप का मतलब क्या हो गया, ड्रेस, आपकी ड्रेसिंग सेंस, है ना, इज वेरी गुड। सो नेक्स्ट देखो रन वाला पोर्शन, ठीक है। फाइनली 5 मिनट और दो, खत्म होने वाली है, ठीक है। सारी कवर करवा देता हूँ। देखो रन आफ्टर का मतलब क्या, परस्यू करना उस चीज को, ठीक है। रन डाउन का मतलब है क्रिटिसाइज करना और टू स्टॉप वर्किंग, ठीक। रन इनटू का मतलब है मीट कम अक्रॉस और मीट बाई चांस। देखो मैंने बताया था ना अभी ना कि मीट बाई चांस का और भी था, ये क्या कहता हूँ फ्रेजल वर्ब, कौन कौन से थे बताओ। मिड बाई चांस था, ठीक है। एंड फिर नेक्स्ट देखो आप हमारे पास ये कम आउट का मतलब क्या है, एंड होना किसी चीज, रन आउट, ठीक है। रन आउट का मतलब होता है ना एंड होना, किसी चीज का खत्म होना, ठीक है। ओके, एक था केम अक्रॉस, कम अक्रॉस का मतलब होता है, ठीक है, मीट बाई चांस, ठीक। रन इनटू सेम। ओके, सो रन ओवर का मतलब है क्रस अंडर, किसी के ऊपर चलना, रन ओवर करना मतलब क्रस अंडर, ठीक है। रन थ्रू का मतलब है वेस्ट मनी, पैसे वेस्ट करना। सो नेक्स्ट देखो मेक आउट, यहाँ बताता हूँ एक इंटरेस्टिंग थिंग, ठीक है। चलो देखो कौन सा ले लूँ, ये रेड ले लूँ चलेगा, अच्छा रहेगा। देखो मेक आउट का मतलब क्या है, अंडरस्टैंड द मीनिंग, है ना, उसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड करना, मेक आउट, ठीक है। मेक ओवर का मतलब क्या है, ट्रांसफर पोजीशन और कन्वर्ट करना। आप कहते हो ना मेकअप कर रहा हूँ, मेकअप कर रही है, ठीक है, तो मेकअप यूज मत करना, ठीक है, उसे मेकअप नहीं कहते हैं। मेकअप का मतलब होता है किसी क्वारल को, किसी झगड़े को शांत करना या उस चीज़ को लेवल अप करना, कंपोज करना, उसे कहते हैं मेकअप करना। हम जो लड़कियां करती हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मेक ओवर, सुना होगा आपने, ठीक है, वो राइट एग्जैक्ट इंग्लिश हो गई, ठीक है, मेक ओवर, ठीक है। देखो लिखा ना मेक ओवर का मतलब ट्रांसफर करना, पोजीशन और कन्वर्ट करना, ठीक है, ऐसे होती है। मेकअप का मतलब है टू इंड क्वारल एंड कंपोज, ठीक। देखो मेकअप फॉर का मतलब है कंपनसेट फॉर, ठीक है। कि देखो ये पास फॉर पढ़ लेना, ठीक है, एंड पुल ऑफ भी पढ़ लेना, ठीक है, नॉट नॉट मच इम्पॉर्टेंट, बट पढ़ लेना ये बता दे रहा हूँ, ठीक है, छोड़ मत देना। एंड हमारी क्या रहेगा, ये थोड़ी सी चीज़ें, ठीक है। चलो इधर आओ, इधर देखो, ये कवर करवाता हूँ मैं आपकी। हाँ जी, देखो ये क्या है, ले ऑफ, ले बाई का मतलब क्या है, सेव मनी, ठीक है। ले बाई का मतलब होता है सेव मनी। और पुट असाइड क्यों लिखा है, देखो आप रोड पे आपने ट्रेवल करा होगा हाईवे पे, आपने बहुत सारे जगह पे देखा होगा, वहां पे लिखा रहता है ट्रक ले बाई, है ना। आई होप मोस्ट ऑफ द पीपल ने देखा होगा ट्रक ले बाई, इसका मतलब क्या है, ट्रक्स इस साइड लगेंगी, ठीक है, आगे स्पेस है ट्रकों के लिए, ठीक है। तो वहां है ले बाई का मतलब ये होता है पुट असाइड, से साइड रखो, है ना, रोड पे लगाने की जरूरत नहीं है ट्रक को, ठीक है। ओके, सो अब समझ आ रही हो चीजें, मजे आ रही हैं। देखो ऐसी होती है, समझ जाओगे ना तो मजा आएगा बहुत, ठीक है। ओके, सो ले ऑफ का मतलब क्या है, टू डिसकंटिन्यू करना उस काम को, टू वर्क, और गेट डिसमिस्ड टेम्पररली, है ना, इसे कहते हैं ले ऑफ। लेड अप विथ, कन्फाइंड टू बेड, है ना, मतलब बेड तक ही सीमित रहना, ठीक है, लेड अप विथ। ले डाउन इसका मतलब हो गया इस्टेब्लिश अ रूल, सेक्रीफाइस करना और सरेंडर करना, ठीक है। जैसे ले डाउन मतलब हो गया रखना उस चीज को, मीन्स इस्टेब्लिश करना रूल को, या ले डाउन मतलब हो गया झुक जाना उसके उसके आगे, ठीक है। सेक्रीफाइस खुद को कर देना या सरेंडर करना, बहुत सारी मीनिंग्स हैं, ठीक है, सारी मीनिंग सेम नहीं है, ठीक है। ले आउट का मतलब क्या है, प्लान, बिल्डिंग प्लान करना और गार्डन को प्लान करना, ठीक है, कहते हैं ना लेआउट बनाओ, ठीक है, प्लान करो उस चीज को। सो ओके, नेक्स्ट देखो कीप ऑफ का मतलब क्या है, कीप एट अ डिस्टेंस, है ना, थोड़ी दूरी पे रखो उस चीज को, है ना, ये मीनिंग है।
कीप ऑन का मीन्स मतलब क्या है, कंटिन्यू करना, ठीक है। एंड कीप अप मीन्स मेंटेन करना, ठीक। कीप अप मीन्स मेंटेन करना, कीप अप विथ मीन्स ट्राई टू मूव विथ, नॉट टू फॉल बिहाइंड, है ना। कीप अप विथ, अभी ट्राई टू मूव, मूव करो बट पीछे की तरफ मत जाना, ठीक है। मीन्स पॉजिटिव इंक्रीमेंट होनी चाहिए, उसे कहते हैं कीप अप। कीप अप विथ, कीप अप मतलब होता है मेंटेन करना, कीप अप विथ मतलब होता है पॉजिटिव मेंटेन करना, ठीक। कीप ऑन मीन्स कंटिन्यू करना, कहते हैं ना कैरी ऑन, ठीक है। सेम कैरी आउट, एग्जीक्यूट करना, कैरी ऑन कंटिन्यू करना, कीप ऑन कंटिन्यू करना, कीप ऑफ मतलब होगा कीप एट डिस्टेंस, ओके, ठीक। चलो यहाँ देखो, लास्ट फॉल बैक करवाता हूँ मैं आपकी। मैं सोच रहा हूँ कौन से मार्कर यहाँ ले लूँ मैं, सारी तो हो गई यूज, रेड यूज कर देता हूँ, ठीक है। देखो फॉल बैक का मतलब क्या है, रिट्रीट, पीछे हट जाना, है ना। फॉलन बैक, पीछे हटना। फॉलन बैक ऑन, मैं फॉलिंग को बढ़ रहा हूँ बिकॉज ये V1 के फॉर्म में, वर्ब 1 के फॉर्म में, बट ये वर्ब 3 के फॉर्म में हो सकती है ना एग्जाम में, इसलिए फॉलन बैक ऑन मीन्स डिपेंड ऑन, और रिलाई करना उस चीज पे, ठीक है। फॉल ऑफ का मतलब होता है डिक्रीज करना इन नंबर और गेट सेपरेटेड, दोनों मीनिंग है, ठीक है। नंबर में डिक्रीज करना, फॉल ऑफ घट गया, नंबर डिक्रीज हो गया, और दूसरा उस चीज से सेपरेट हो गया। फॉल आउट का मतलब है क्वारल करना और ब्रेकअप विथ, ठीक है। फॉल इन का मतलब है फॉल इन विथ, ठीक है। फॉल इन विथ मतलब है एग्री करना उस चीज से। एंड फॉल थ्रू का मीनिंग है टू मेंटेन और इनकम्प्लीट, टू रिमेन इनकम्प्लीट, है ना, उस काम को पूरी तरह से छोड़ देना या कंप्लीट ना करना, कहते हैं फॉल थ्रू, और फेल हो जाना, ठीक है, ऐसे। फॉल ऑन का मतलब है अटैक करना, फॉल ऑन मीन्स डोंट फॉल ऑन हिम, मीन्स डोंट अटैक ऑन हिम, ओके। सो फॉल अपार्ट मतलब हो गया ब्रेक इन टू पीसेस, है ना। फॉल अपार्ट, वो गिर कर टूट रहा ना, अपार्ट हो रहा चीजों पे, तो क्या हो गया, ब्रेक इन टू पीसेस, ओके। फॉल अप का मतलब है परस्यू करना किसी चीज को, ठीक। ये देखो नेक्स्ट, गेट अहेड का मतलब है गो फॉरवर्ड, आगे की तरफ मूव करो। गेट अलोंग का मतलब है बी फ्रेंडली, ठीक। एंड गेट इट का मतलब है रीच, अंडरस्टैंड करना उस चीज को। एग्जाम्पल देखो, ही इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट एट द ट्रूथ, इसका मतलब क्या है, गेट एट द ट्रूथ मीन्स एग्जैक्ट मीनिंग, है ना, वहां तक पहुंचने के लिए क्या ट्रूथ था, क्या अंडरस्टैंडिंग होगी, ये मीनिंग कह रहा है गेट एट का मतलब, ठीक है। गेट बाई का मतलब होता है मैनेज करना उस चीज को, गेट बाई का मतलब है मैनेज करना, ठीक। ये देखो क्या लिख रखा है, सेट ऑफ का मतलब है स्टार्टिंग द जर्नी, जर्नी की शुरुआत करना, सेट ऑफ द जर्नी। एंड सेट अपॉन का मतलब है अटैक करना। एक चीज और बताई, क्या बताई, अटैक का मतलब कहाँ बताया, यहाँ पे बताया, देखो फॉल ऑन की जगह पे बताया ना। फॉल ऑन का मतलब होता है अटैक करना, एंड सेट अप अपॉन का मतलब ये होता है अटैक करना, ठीक है। ओके, सो कवर हो गई सारी, क्या रह गई, ये दो, कर लोगे खुद से, छोड़ दूं, नहीं, चलो देखो, देखो रीड कर देता हूँ, पढ़ो। पुल अप, पुल ऑफ का मतलब है सक्सीड करना, ठीक है। पुल थ्रो का मतलब है रिकवर फ्रॉम एन इलनेस, बताया था ना ये पहले भी, दूसरी मीनिंग्स, दूसरी फ्रेजल वर्ब रिकवर फ्रॉम इलनेस का वो रिवाइंड करो, ठीक है। पुल अप का मतलब है स्टॉप करना या स्कोल्ड करना, ठीक है, किसी को डांटना, रिप्रीमेंड करना। पुल विथ मतलब है टू टेक लीड इन रेस या कॉम्पिटिशन या कंटेस्ट, ठीक है। पुल विथ मतलब है लीड करना किसी रेस में, है ना। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, पास फोर, ठीक है। देखो पास फोर का मतलब क्या है, रिगार्डेड टू बी एक्सेप्ट, रिगार्डेड टू बी और एक्सेप्टेड, ही इज पास्ड फॉर समथिंग, इसका मतलब क्या है, ही इज रिगार्डेड फॉर दैट थिंग और एक्सेप्टेड फॉर दैट थिंग, ओके। पास ऑफ का मतलब है कम टू ग्रेजुअल एंड, ठीक, जैसे कहते हैं ना पास वन सेल्फ ऑफ, ठीक है। उस ऐसे सेंटेंस उसमें देखो, एक रह गया हमारा ब्रिंग ओवर। ब्रिंग ओवर का मतलब क्या होता है, परसुएड करना, मनाना। पर्सुएड का मीनिंग बताओगे सारे मुझे, ठीक है। अगर सेरो एंडो तो आपकी अच्छी होगी वहां पे बता दो, ठीक है, नहीं अच्छी हो तो बताना मेरे को, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा दूंगा सुटेबल सोर्सेस से, ठीक है, कहाँ से कवर करोगे वहां से, ठीक है। सो पर्सुएड का मतलब क्या होता है, मीनिंग पता है किसी को, चलो एक दो मीनिंग मैं बता देता हूँ। साइनो क्या होती है, परसुएड मतलब होता है मनाना किसी को, कैजोल कोएक्स, ठीक है, परसुएड ये होती है चीजें, ठीक है। सो ब्रिंग ओवर एक यहाँ रह गया, एंड ब्रिंग ओवर कहाँ था हमारे पास, ये ऊपर वाले पोर्शन पे, ठीक है, देखो इस वाले पे, है ना, पिंक वाले पोर्शन पे दिख रहा, ओके। सो ये देखो स्लाइड कैसे दिख रही है अभी, इससे क्या हो गया आपको पता है, सारी चीजें ना एक जगह से कवर हो गई, अच्छी थी क्लास, मजा आया। सो थैंक यू एवरीवन, एंड जो वीडियो पे नए हो ना,
सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, ना अच्छी लगी तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो, सो एंड थैंक यू एवरीवन, जय हिंद। ओके, जय हिंद एवरीवन।